नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सुनने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 6 ट्राइएंगल में प्रश्नावली 6C का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे। एक बात मैं आपसे और कहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए, बोला जा रहा है दी हुई आकृति में CM और RN त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की मध्यिकाएँ हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के तो हमें कुछ चीज़ें सिद्ध करनी है, यहाँ पर दी गई। तो पहले हम चित्र को यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, दोनों चित्र मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। यहाँ पर बिंदु A दिया गया है, ABC, और एक ये फिगर यहाँ पर और बनाया गया। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर PQR। अब देखिए, इसकी मध्यिका दे रखी है। ABC की जो मध्यिका है वो क्या दी गई है, CM। तो ये CM मध्यिका हो गई। और इसकी जो मध्यिका दे रखी है RN दे रखी है, वो RN। यहाँ पर बिंदु N है, यहाँ पर बिंदु M है। तो दिया क्या है उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया है, पहले दिया है क्या दिया गया है। देखिए, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। जब समरूप है तो उसका मतलब ये जो है सभी कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जो कोण A है, देखो कोण C हमारा हो जाएगा कोण किसके बराबर, कोण R के। कोण A जो हो जाएगा कोण P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कोण B जो हो जाएगा हमारा वो कोण Q के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से। तो हम लिख देते हैं, अर्थात कोण A बराबर कोण P है, और कोण C बराबर कोण R है, और कोण B बराबर कोण Q है। इतना दिया गया है। और इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो इसका मतलब भाई जब समरूप है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, अर्थात AB बटे PQ। AB बटे PQ यूकल AC बटे PR। AC बटे PR यूकल QR, BC बटे QR कर सकते हैं, BC बटे QR। ये हमें मिल चुका है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखिए लिखते हैं सिद्ध करना है। 3 पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। त्रिभुज PNR के। और दूसरे पॉइंट में हमें सिद्ध करना है CM अपान RN, CM अपान RN यूकल जो है वो AB बटे PQ के है, AB बटे PQ के है। और तीसरे पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है, तीसरे पॉइंट में प्रूव करना है त्रिभुज CMB, त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के, त्रिभुज RNQ के। अब हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज AMC और PNR लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज AMC तथा PNR से, त्रिभुज AMC तथा PNR से, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो AMC PNR, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं AB। देखो दिया है हमारा AB बटे PQ यूकल
दिया जा रहा है ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर, ये हमारा दिया है, दिया है। अब हमें ज्ञात है कि ए बी भुजा की जो है मध्यिका क्या है, ए एम है, तो हम लिख सकते हैं जो ए बी है यहाँ पर नोट पॉइंट में मध्यिका है, तो ए बी जो हो जाएगा वो हमारा 2am के बराबर होगा, 2am के बराबर होगा। यही तो है इसका मतलब। भाई मध्यिका क्या करती है, भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो ए बी जो हो गया am का यानी इसका 2 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार जो पी क्यू होगा हमारा, पी क्यू जो हो जाएगा हमारा वो पी एन का 2 गुना यानी 2pn हो जाएगा। अर्थात जहाँ पर हमने ए बी लिखा है, देखो जहाँ पर ए बी लिखा है वहाँ पर 2am लिख सकते हैं, 2am, और जहाँ पर पी क्यू लिखा है वहाँ पर 2pn लिख सकते हैं। ये इक्वल ए सी अपान पी आर, 2 से 2 कट जाएगा तो am अपान पी एन इक्वल ए सी अपान पी आर आ गया। अब देखो त्रिभुज की इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का अनुपात यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो है इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर शुरुआते में दे दिया है कि यह कोण ए जो है वो हमारा कोण पी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण पी के। देखो 2 भुजाएं मिल गई और एक कोण मिल गया, तो लिख देंगे यस ए यस समरूपता प्रमेय के अनुसार, यस यस समरूपता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए एम सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एन आर के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिद्ध करना सी एम अपान आर एन, तो यही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट को सिद्ध करना है हमें, तो हम क्या करते हैं सी एम अपान आर एन, यहाँ पर लाइन ऐसे खींच देते हैं। हम त्रिभुज लेते हैं भैया कौन से, त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज पी एन आर से। भैया ये दोनों त्रिभुज अभी हमने सिद्ध किए हैं समरूप हैं, ए एम सी समरूप है पी एन आर के स्थिति नंबर 1 से। तो भैया इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं सी एम अपान आर एन। भाई संगत भुजा इसकी देखो ये वाली भुजा इसके बटे में होगी, यानी सी एम अपान आर एन जो होगा भैया वो ए सी अपान पी आर के बराबर होगा, ए सी अपान पी आर के बराबर होगा। ये अब देखिए हमें यहाँ पर ज्ञात है कि ए सी अपान पी आर, देखो भैया इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये स्थिति नंबर फर्स्ट है भैया, याद यहाँ पर ये स्थिति नंबर फर्स्ट, देखो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। जो हमें सिद्ध करना था वो हमने स्थिति नंबर 1 में सिद्ध कर दिया और इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान रहा हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दिया क्या है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर दिया है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की हम करेंगे तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इन दोनों की जब हम तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी एम अपान आर एन यूकल ए सी बट्टे पी आर यूकल ए बी अपान पी क्यू यूकल ए सी अपान पी आर। ए सी अपान पी आर से ए सी अपान पी आर कट जाएगा तो हमारा क्या बचा, सी एम अपान आर एन यूकल ए बी अपान पी क्यू। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब तीसरे पॉइंट में क्या हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज सी एम बी आर एन क्यू के समरूप है। तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, तीसरी स्थिति को सिद्ध कर रहे हैं, तीसरी स्थिति। ठीक है, यहाँ पर नोट भी कर लेते हैं, तीसरी स्थिति, सेकेंड पोजीशन, सॉरी थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन में हम क्या करते हैं, त्रिभुज सी एम बी, त्रिभुज सी एम बी और आर एन क्यू तथा आर एन क्यू लेते हैं, आर एन क्यू। हमें दिया क्या गया है भैया, दिया जा रहा है बी सी अपान बी सी बटे क्यू आर। देखो दिया है बी सी बटे क्यू आर, ए बी अपान क्यू के बराबर है। भैया यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बटे, नोट कर लेंगे, ए बी बटे, इसको ले रहे हैं दोनों को। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू जो यूकल है वो बी सी बटे क्यू आर के यूकल है। अब समझिए जहाँ पर भैया
ए बी लिखा है तो देखो जैसे हमने ए बी बराबर 2am लिखा था उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर 2bm भी लिख सकते हैं 2bm। और पी क्यू बराबर 2qn, पी क्यू बराबर 2qn भी लिख सकते हैं। क्यों? मध्यिका है तो जहाँ पर ए बी लिखा है वहाँ पर 2pm 2bm अपान 2qn इक्वल bc अपान QR। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या bm अपान qn इक्वल bc अपान QR आ गया। ठीक है, मतलब bm अपान qn और bc अपान QR आ चुका है। दो भुजाओं का अनुपात मिल गया। अब देखो ये वाला कोण इसके बराबर दिया है, कोण b बराबर कोण q, कोण b बराबर कोण q हमारा दिया है ये भी दिया गया था। ठीक है, दिया है। अब देखिए जब दिया है तो हम कह सकते हैं दो भुजाओं का अनुपात देखो मिल गया, एक वाली भुजा एक वाली भुजा, दो भुजाओं का अनुपात मिल गया तो हम कह सकते हैं और एक कोण तो यस प्रमेय के अनुसार, तो यस प्रमेय के अनुसार दोनों त्रिभुज यानी CMB समरूप हो जाएगा RNQ के। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलो इसके पश्चात मैं सेकेंड क्वेश्चन को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त करो। मतलब जो है सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है। चलो इसको मैं रफ करता हूँ। देखो तो पहले क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। देखो दो त्रिभुज बनाए गए हैं, इसमें बोला जा रहा है समरूप है या नहीं है, तो मैंने स्लाइड पे लगा दिया है। एक त्रिभुज ABC दिया गया है। देखिए चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, बनाने में ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो देखो ABC पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ क्योंकि छोटे छोटे फिगर बनाएंगे। ABC और एक PQR दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है PQR दिया गया है। इसमें कोण जो है देखिए ये वाला 60 का है, ये वाला भी 60 का दिया गया है, ये वाला कितने का दिया गया है, ये 80 का है और एक 40 का है। ठीक है, ये वाला 80 का, इसमें ये वाला भी 80 का और ये वाला 40 का है, इधर भी ये वाला 40 का है। ठीक है, इतना दिया गया है। ये कोण हाँ दिखाई पड़ रहा है, कट नहीं रहा है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर सभी कोण क्या, देखो सभी कोण बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं SSS। तो क्या लिख सकते हैं यस, यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में सभी कोण संगत कोण बराबर होने चाहिए। मतलब ये वाला इतने का है तो ये वाला भी इतने का होना चाहिए, जितना ये हो उतना ही ये वाला हो। सभी संगत कोण बराबर हैं, लिखेंगे संगत कोण बराबर हैं। तो ट्रिपल ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, ट्रिपल ए समरूपता प्रमेय के अनुसार दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपस में समरूप। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के दोनों फिगर बनाता हूँ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में दो फिगर इस प्रकार से दिए गए हैं। एक है LMP, देखो इस प्रकार से बनाया गया है LMP, और फिर दिया गया है DEF, ऐसे बनाया गया है
डी ई एफ ये दिए गए हैं। इसमें जो है कोण नहीं दिए गए हैं, इसमें जो है भुजाओं का मान दिया गया है। यहाँ पर दिया जा रहा है 2.7 और ये दी गई है 4, इसमें 3, ये 6, फिर ये 2 और ये 5। तो समरूप सिद्ध करने के लिए थोड़ा कट रहा है। चलो यहाँ पर जो है मान दिखाई पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखते हैं भैया, संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर आ जाए तो हो सकता है हमारे क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे। तो हम एल यम अपान पी ई, यल यम अपान पी, इसी प्रकार यल पी अपान पी एफ, यूकल यम पी अपान ई एफ करके देख लेते हैं। सभी का मान वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यल एम का मान 2.7, पी ई का मान कितना है 4 वैल्यू पुट कर दिया, यल पी का मान 3, पी एफ का मान डी एफ है भैया। जहाँ जहाँ पर पी लिखा है वहाँ पर डी लिखेंगे, डी है, डी भी माना था डी, ठीक है। तो डी एफ के स्थान पर देखो डी एफ कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पर 6 वैल्यू कर दिया। यम पी है, यह यम पी है, बिल्कुल सही है, यल पी, ओह मिस्टेक कर दिए, रुक जाओ दोबारा बता देते हैं आपको। यहाँ पर डी है, देखो यल यम अपान डी ई के होना चाहिए, डी ई के, यूकल यल पी जो होना चाहिए वो डी एफ के बराबर, डी एफ के। इसी प्रकार यम पी जो होना चाहिए वो ई एफ के बराबर होना चाहिए। देखो यल एम का मान 2.7 वैल्यू पुट किया, डी ई का मान 4 वैल्यू पुट किया, यल पी का मान 3 वैल्यू पुट किया, डी एफ का मान 6 वैल्यू पुट किया, यूकल यम पी का मान 2 और ई एफ का मान 5 दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आएगा भैया, यहाँ पर आएगा 2.5 नहीं आएगा, यहाँ पर देखो 2 हमारा ऊपर है, तो यहाँ पर 2/5 तो 0.4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 हटाया नीचे, अब देखो हम यहाँ पर 27/40 बराबर 1/2 और बराबर 0.4, अर्थात इसको हम क्या ले सकते हैं 4/10 भी ले सकते हैं। क्या देखो अनुपात बराबर है, अनुपात हमारा बराबर नहीं है, ये दोनों ये सभी आपस में नॉट इक्वल हैं, ये सभी आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यल यम पी समरूप नहीं है, यल यम पी तथा डी ई एफ आपस में समरूप नहीं है, आपस में समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात देखिए थर्ड को लगाता हूँ। देखिए थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में दिया जा रहा है ए बी सी और पी क्यू आर है। देखो ए बी सी और पी क्यू आर है, पी क्यू आर। तो देखिए इसका मान ए बी का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और पी क्यू भैया देखो इस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर इसमें पी क्यू का मान दिया जा रहा है, इसका मान 3 दिया गया है और इसका मान 2.5 और इधर समझ लीजिए किसका, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर भैया 4 दिया है। समझिए पी क्यू आर और ए बी सी इनको हमें देखना है। तो देखो इसकी संगत भुजा ये वाली हो जाएगी, इसकी संगत भुजा ये वाली हो जाएगी और इसकी संगत भुजा ये वाली हो जाएगी। इनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखो भुजाओं का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी बट्टे पी क्यू यूकल ए सी बट्टे पी आर बी सी बट्टे क्यू आर, ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए ए बी बट्टे, तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो 2 बट्टे कितना है 3, और यदि हम एक कार कर लें, देखो भैया इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम आधार मान लेते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा चेंज करके इस प्रकार लिखता हूँ। समझिए मैंने पी आर को नीचे कर दूंगा, पी आर मैंने क्या किया नीचे कर दिया, ठीक है, पी आर नीचे कर दिया
और भैया ये पी आर हमारा नीचे हो चुका है और हमें क्या करना है क्यू। तो देखिए ये क्यू बिंदु यहाँ पर हो गया, ये पी हो गया और ये आर हो गया, और ये देखो ऐसे लिखा आर पी लिख दिया है समझिए, और यहाँ पर क्यू बिंदु लिखा है। इसी वाले त्रिभुज को चेंज कर रहे हैं, फिर इसका नाम लिख देंगे, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब देखो जैसे ये बना है वैसे ये, अब देखो भैया पी आर का मान कितना दिया था, 5 दिया था, 5 वैल्यू कर दिया। पी क्यू का मान, पी क्यू देखो पी क्यू यही तो है, पी क्यू का मान 6 दिया, 6 वैल्यू कर दिया। फिर देखो क्यू आर का मान, क्यू आर का मान 4 दिया, 4 वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इनका अनुपात निकाल करके। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर। अब इनका अनुपात देखो, इस वाले का और इस वाले का अनुपात, तो ए बी इसकी संगत भुजा ये वाली हो जाएगी, इस वाली की संगत भुजा ये वाली हो जाएगी, इस भुजा की संगत भुजा ये वाली भुजा हो जाएगी। तो देखिए ए बी बट्टे क्यू आर करेंगे, ए बी बट्टे क्यू आर यू कैल ए सी बट्टे क्यू पी, इसी प्रकार बी सी बट्टे आर पी, सभी के मान वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए मान हम वैल्यू पुट करते हैं, ए बी का मान 2 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दिया। क्यू आर का मान 4 दे रखा है, 4 वैल्यू पुट कर दिया। ए सी का मान 3 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दिया। क्यू पी का मान 6 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दिया। बी सी का मान 2.5 है, वैल्यू पुट कर दिया। और भैया आर एस का मान, आर पी का मान 5 है। तो देखिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 4, 2.5 दूनी 5, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो यहाँ पर सभी का अनुपात बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे यस 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 प्रमेय के अनुसार, यस 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 प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, क्यू आर पी के। इसको लेंगे, इससे मतलब नहीं है क्यू आर पी समरूप हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू आर पी के, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से तीसरा भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात देखिए फोर्थ क्वेश्चन, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, समझिए। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा फोर्थ है, क्या बोला जा रहा है, इसके फिगर को भी मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। देखिए भाई इसमें भी 2 त्रिभुज दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, फोर्थ में 2 त्रिभुज देखिए, एक बनाया गया है पी डी ई एफ ऐसे, डी ई एफ, और फिर एक दिया जा रहा है पी क्यू आर, वो भी ऐसे बना हुआ है पी क्यू आर। ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं और इनमें दिया क्या जा रहा है, कोण दे रखे हैं। देखो भैया इसमें इस वाले कोण का मान 70 दे रखा है और एक का मान दे रखा है 80, इस वाले का मान 80 दे रखा है। इसमें इस वाले का मान 80 दे रखा है और इस वाले का मान दे रखा है कितना, 30 दे रखा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये समरूप में सिद्ध करने हैं। समझिए जब ये जो है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता कितना है भैया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180, 80 और 30, 110, अर्थात ये वाला 70 का हो जाएगा, ऐसे तो है। अब देखो 8 और 7 यानी 80 और 70 150, तो ये वाला कितने का आ जाएगा भैया, ये वाला 30 का आ जाएगा। अब देखो इसमें सभी कोण बराबर मिल रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में सभी संगत कोण बराबर हैं, सभी संगत कोण बराबर हैं, ठीक है। अतः ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, ए समरूपता प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ
समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात देखते हैं फिफ्थ में क्या दिया गया है। देखिए फिफ्थ में भी दो चित्र दिए गए हैं, मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ दोनों चित्रों को। फिफ्थ है और सेम ऐसे एक जैसे चित्र इसमें भी दिए गए हैं। इस प्रकार से जैसे चित्र बने हों वैसे बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, आपको समझने में थोड़ी आसानी रहती है। यहाँ पर यम बिंदु है और यहाँ पर यन यल, फिर पी क्यू आर दिया गया है, बिल्कुल ऐसे बनाया गया है। ठीक है, ये पी, ये क्यू और ये आर दिया गया है। अब इसमें देखो इस वाले कोण का मान 70 डिग्री दे रखा है और इसमें यहाँ पर इस वाले कोण का मान 70 दिया है और भुजाएं दे रखी, इस वाली भुजा का मान 6 दिया है और इसका मान दिया है 5 दिया बेटा, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर ये 5 और इसका मान दिया है 10। और यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक का मान 2.5 है, 2.5 इसका मान दिया है और ये इधर दे रखा है कितना, यम यल का मान 5 दे रखा है। समझिए भाई, देखो यदि हम इन संगत भुजाओं को देखो कैसे सिद्ध करते हैं, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हम चेंज करते हैं, इसको ऐसे रहने दें, इसको थोड़ा चेंज इस प्रकार करते हैं। देखो इसको हमने चेंज किया, देखो हम क्या 10 नंबर की बजाय इसको ऐसे लाते हैं। ये हम मतलब जो क्यू आर जो है, क्यू आर को हम ऐसे बना रहे हैं। देखो भैया, ये हमने क्यू आर, ये यहाँ पर 10, ये क्यू कर दिया और ये आर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं पी बिंदु। यहाँ पर क्या कर लिया हमने, पी। ये देखो समझिए ध्यान से, ये क्यू आर को ऊपर ले लिया, ये क्यू आर 10 का हो गया और क्यू पी यहाँ पर 5 का कर दिया। ठीक है, क्यू पी कितने का हो गया, 5 का, और इसका मान हमें ज्ञात नहीं है। अब देखो 5 और 10 के बीच, 5 और 10 के बीच का एंगल कितना था, 70 था, यहाँ पर हमने 70 कर दिया। ये वाला त्रिभुज तो नहीं है समरूप, परंतु ये वाला त्रिभुज हो जाएगा समरूप। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लिख सकते हैं यम यन बटे पी जो है क्यू पी, यम यन बटे क्यू पी, इसके बटे इसको कर दिया, और यम यल के बटे क्यू आर, यम यल बटे क्यू आर कर देते हैं। देखो दोनों का मान, यम एन का मान 2.5 वैल्यू पुट कर दिया, 2.5, क्यू पी का मान 5 वैल्यू पुट कर दिया, यम यल का मान 5 और क्यू आर का मान 10। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ढाई एकन ढाई, ढाई दूनी 5, अर्थात 1/2 बराबर 1/2। दो भुजाओं का अनुपात हमें मिल चुका है और एक कोण क्या है हमारा, बराबर है। देखो ये जितना ये बनना है इतना ये कोण यन यम यल बराबर कोण पी क्यू आर, दोनों का मान 70 डिग्री है। तो लिख देंगे यस प्रमेय के अनुसार, यस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार ये त्रिभुज तो नहीं है, यम यन यल जो है क्यू पी आर के समरूप है। यम यन यल त्रिभुज यम यन यल समरूप है क्यू पी आर के, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें 2 फिगर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी 6, फिर ये फिगर वाले सवाल जो है समाप्त होंगे। तो फिगर तो सभी में रहेंगे, मतलब ज़्यादा फिगर हमें 2 फिगर नहीं बनाने पड़ेंगे। ABC दिया गया और एक DEF दिया गया है। कोशिश ये कीजिए जैसे बने हैं वैसे चित्र बनाने की आप लोग कोशिश करें। ABC और एक ऐसे बनाया गया है, देखो थोड़ा इस प्रकार से बनाया गया है, ऐसे और ऐसे है, इस प्रकार से। यहाँ पर D दिया गया है और ये E है और ये F बिंदु है। इसमें 80 डिग्री इसका मान दे रखा है 80, और इस वाली भुजा का मान 5 दे रखा है, इसका मान दे रखा है 6। अब इसमें इसका मान
80 दे रखा है और इधर दे रखा है इसका मान भैया कितना 3 और इसका मान 2.5 दे रखा है। अब समझिए भाई, यदि ये चीज़ होती 80 डिग्री वाला कोण यहाँ होने के बजाय यदि यहाँ पर होता, क्योंकि संगत भुजाओं की स्थिति तो हम चेंज कर सकते हैं उनके मध्य, तो जैसे यहाँ पर 80 डिग्री का जो एंगल बन रहा था इसको हम बी बिंदु को रख करके यहाँ पर कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। परंतु यहाँ पर ये देखो भुजाएं तो इधर हो गई, भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो जाएगा एकदम भाई। भुजाएं मान लेते हैं इसको ऐसे कर दें, देखो इस त्रिभुज को एकदम इस प्रकार से कर दें, थोड़ा चेंज करके हम इसी को चेंज करके यफ बिंदु ऐसे कर लें, यफ यानी ऐसे बना लेते हैं, यफ यहाँ पर कर दिया और ई यहाँ पर कर दिया, यफ ई, और ये डी रखा और यहाँ पर रखा ये ऐसे। तो देखो यफ ये वाला 80 का बन गया, इसका मान 5 दे रखा है, इसका मान 5, इसका मान 6 दे रखा है, तो ये तो कर सकते हैं। परंतु देखिए यहाँ पर ये वाला कोण 80 का बनता तब तो ये समरूप थे, परंतु यहाँ पर तो ये वाला कोण 80 का बन रहा, तो ये आपस में समरूप नहीं होंगे। लिख दीजिएगा समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। ये क्या होंगे, आपस में समरूप नहीं होंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 3 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए ध्यान से। बोला जा रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज OBA के कोण BOC का मान 125 है, कोण CDO का मान 70 है, तो कोण DOC और DCO और कोण जो है OAB का मान हमें फाइंड आउट करना है। इन सभी के मान हमको ज्ञात करने। देखिए भाई सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। चित्र इसमें जो बनाया गया है देखिए आपका किस प्रकार से बना हुआ है। ऐसे 2 रेखाएं देखेंगे, यहाँ पर ये ऐसे खींची गई है और एक रेखा ये इस प्रकार से यहाँ पर और खींची गई है। यहाँ पर बिंदु C दिया गया है, ये बिंदु D दिया गया है और ये बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है। देखो इसका मान 70 डिग्री दे रखा है और इसका मान 125 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कोण DOC। देखो भैया कोण जो है लिख लेते हैं, कोण BOC बराबर कोण BOC, थर्ड क्वेश्चन है भैया। जो है BOC का मान कितना दे रखा है, BO, यहाँ पर O बिंदु है, BOC बराबर 125 डिग्री दे रखा है, 125 डिग्री। यहाँ पर हल डाल लिया करो, थोड़ी हमारी आदत जो है हल डालने की नहीं है, तो आप लोग तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोण ODC का मान, OD या CDO का मान, देखो कोण CDO का मान 70 डिग्री दे रखा है। पूछा किसका इसका जा रहा है, कोण DOC का मान पूछा जा रहा है। कोण DOC और DCO, कोण DOC का मान हमें ज्ञात करना है और DCO का मान ज्ञात करना है, DCO का मान ज्ञात करना है। और किसका मान ज्ञात करना है, DCO के अतिरिक्त OAB का मान ज्ञात करना है, OAB का मान भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर देखिए DOE, कोण DOB बराबर कोण DOB, देखो ये पूरा कोण, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कोण 180 डिग्री का बनेगा भाई, ऐसे तो है, ये 180 डिग्री का बन रहा है। अब समझिए, तो हम DOB के स्थान DOC और COB लिख सकते हैं, DOC प्लस COB या BOC, ठीक है, BOC बराबर 180 डिग्री। तो कोण DOC को ऐसे रहने दिया, BOC का मान 125 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण DOC बराबर 180 माइनस 125 अर्थात DOC बराबर आ जाएगा 55 डिग्री का मान। इस वाले कोण का मान कितना मिल गया, इतने एंगल का मान मिल गया है 55 डिग्री, ठीक है। अब समझिए
कोण DOC तथा कोण जो है AOB OAB सॉरी यहाँ पर और किसका मान ज्ञात करना, देखो DOC के अतिरिक्त में OAB का मान ज्ञात करना, OA मतलब इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है और इस वाले का भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम त्रिभुज COD या त्रिभुज लेते हैं COD, लिखेंगे त्रिभुज COD से हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस OCD कोण OCD सब मिला करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। देखो CDO का मान 70 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दिया। DOC का मान 55 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दिया, प्लस कोण OCD बचा, OCD बराबर 180 डिग्री। अब देखिए उधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण OCD बराबर 180 माइनस 125 अर्थात इसका भी मान कितना आ जाएगा 55 डिग्री। इस वाले कोण का भी मान कितना मिल गया 55 डिग्री मिल चुका है। अब समझिए जितना ये बन रहा है उतना ही आपका एंगल ये वाला भी बनेगा 55 का, समझे, उतने हमारा ये वाला एंगल बनेगा 55 का, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख लिख देंगे यहाँ पर भाई कोण DOC लिख देंगे, कोण DOC बराबर कोण AOB दोनों हो जाएंगे 55 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज AOB, यहाँ पर B है भैया, त्रिभुज AOB से भैया कोण A प्लस कोण O, कोण ये वाला प्लस कोण ये वाला प्लस कोण B बराबर कितना 180 डिग्री। तो देखिए कोण A का मान हमें नहीं ज्ञात है, कोण A का मान ये 55 का मिल चुका है। अच्छा अब देखो जितना ये बना उतना हमारा ये वाला भी तो बनेगा, 55 का ये वाला तो बन जाएगा भाई, 55 का ये वाला भी बन जाएगा। और OAB का इसी का तो मान पूछा गया था। तो देखो भैया जितना ये बन रहा है उतना हमारा ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एकांतर कोण, सॉरी यहाँ पर लिख दो एकांतर कोण है, कोण OCD बराबर होगा कोण OAB के, इन दोनों का मान आ जाएगा 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है, और एकांतर कोण क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड, देखिए 4 में क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। फोर्थ देखिए भाई, फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज PQR की भुजाएं PR तथा QR क्रमशः बिंदु S और T पर इस प्रकार स्थित हैं कि कोण PRTS दर्शाइए। मतलब PQR, हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं PQR, की भुजा PR और QR, ये PR और QR पर बिंदु S उपस्थित है और फिर जो है QR पर बिंदु T उपस्थित है, यहाँ पर ये बिंदु उपस्थित है। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है जो कोण P है, ये वाला कोण जो P है वो कोण RTS के बराबर बन रहा है, इस वाले कोण के बराबर बन रहा है। तो हमें दिया क्या है, लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है हल, कोण QPR बराबर है कोण RTS के, ये दिया जा रहा है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है हमको, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ, त्रिभुज जो है यहाँ पर लिख देंगे, ये दिया है, हमें दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो देखिए हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज जो है आर पी क्यू, आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस से। देखिए भैया त्रिभुज आर पी क्यू में कोण आर पी क्यू बराबर है किसके, आर टी एस के। कोण आर पी क्यू ये वाला कोण इसके बराबर दिया है, आर पी क्यू बराबर कोण है आर टी एस के, ये हमें दिया है, दिया है। अब देखो आर पी क्यू में देखो आर पी, सॉरी लाइन ज़्यादा खींच दी, ओवर लाइन में कर दिया यहाँ पर। ये वाला कोण देखो इस बड़े त्रिभुज में भी आ गया, ये वाला कोण देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी मतलब ये वाला कोण हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। हम लिख देंगे कोण आर बराबर कोण आर, कोण आर बराबर कोण आर, जो कि हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः हम कह सकते हैं ए प्रमेय के अनुसार, देखो ए प्रमेय के अनुसार, अतः ए प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 5 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है, निम्न आकृति में यदि ए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए ए डी ई समरूप होगा ए बी सी के। चलो भाई देखिए चित्र यहाँ पर बना देते हैं। 5वां क्वेश्चन है, चित्र इस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर बिंदु डी दिया गया है, यहाँ पर बिंदु ई दिया गया है, ऐसे मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार से। चलो थोड़ा जो है लाइट चली गई है, थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट रुकिए भाई। और यहाँ पर इस प्रकार से ये बिंदु दिए गए हैं। बस इतना हमारा चित्र बनाया गया। दिया क्या गया है, देखो दिया है, लिख लेते हैं, दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के, ऐसे तो है। अब हमें जब ये दे रखा है, देखो ए बी, हम आपको बता देते हैं कौन सा त्रिभुज है। ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, ये बराबर किसके भैया, ए सी डी के, मतलब इस वाले त्रिभुज के बराबर है, ऐसा दिया गया है। तो देखिए ये समरूप है, तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर, देखो ये कोण ए तुम्हारा उभयनिष्ठ हो गया। ये वाला ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। कोण ए डी ई बराबर होगा कोण किसके भैया, ए ई बी के, ए ई बी के, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, और ये वाला जो एंगल होगा कोण ए बी ई बराबर, कोण ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर होगा किसके, कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी के। भैया यहाँ पर बी ई, ये वाली भुजा इस वाली भुजा क्या, यानी बी ई बराबर सी डी भी होगा,
बी ई बराबर सी डी होगा, मतलब ये वाली सर्वांग सम है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, और ए डी जो होगी वो ए ई के बराबर होगी, ए डी बटे ई, यानी ए डी बराबर होगा किसके भैया, ए ई के, ऐसे तो होगा। और ए डी बटे ए ई और ए बी बटे ए सी, यानी ए बी बराबर ए सी भी हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी भी हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, समझिए ध्यान से भाई, देखिए जो है ये जो है समरूप भी हो जाएंगे भैया। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, त्रिभुज ए बी ई जो होगा वो समरूप भी होगा त्रिभुज ए सी डी के, बिल्कुल होगा भाई, जब सर्वांग सम है तो समरूप भी हो जाएगा। तो अब की भाई लाइट की समस्या आ रही है, दोनों रुकिए भाई, चलो अब लगभग में ठीक आएगा। देखिए अब हमने क्या किया है, ए बी ई समरूप बता दिया ए सी डी के, तो भैया इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, ए डी के बट्टे ए, यानी भुजाओं का अनुपात संगत भुजाएं। देखो हम दोनों को अलग बना लेते हैं, ऐसे दिया गया है ये हमारा, यहाँ पर ए दिया गया है बिंदु, यहाँ पर ई बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है। अब इसी प्रकार ए डी को बना देते हैं। देखो ए डी हमारा कैसे बनाया गया है, मैं यहीं पर बनाता हूँ पास ही में, देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है। ये वाला कोण दोनों संगत कोण थे। देखो इसके बट्टे में ये वाली भुजा जाएगी, यानी ए ई बटे ए डी कर सकते हैं या ए डी बटे ए ई कर सकते हैं, और इसके बट्टे में आपकी ये वाली भुजा जाएगी, ए डी बटे ए ई क्यों लिखा है, ए डी और ए सी, बेटा यहाँ पर सी होगा सी, ठीक है, ए डी बटे ए सी कर देंगे। देखिए ए डी बटे ए ई यूकल हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ठीक है। अब देखिए तिरछी गुणा कर देते हैं, तो ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, यूकल ए बी इंटू ए ई हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए हम क्या करते हैं, हमने ए सी को इधर ही रहने दिया, ए डी को उधर भेज देते हैं, तो ए सी, अब ए ई को इधर ले आए, ए सी बटे ए ई कर दिया, गुणा में था जरा भाग में। इसी प्रकार ए बी बटे हमने क्या कर दिया, ए डी कर दिया। अब देखो ये हमारी अनुप्रमेय नंबर 2 के अनुसार या विलोम के लिखेंगे, अनुप्रमेय उपप्रमेय 2 से भैया यदि कहीं पर ऐसा दे रखा है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर हो जाएगी, ऐसे तो है। देखो ए सी बटे ए ई, ए बी बटे ए डी, तो हम कह सकते हैं डी ई समांतर हो जाएगी किसके भैया, बी सी के, डी ई समांतर बी सी हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई। अच्छा यहाँ पर चाहे तो इतना लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हम लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, ठीक है। थोड़ा रुक जाओ, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा मैं फ्योर को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, जब ये दोनों समांतर हो गई तो कोण जो है D बराबर कोण B, यानी कोण ये वाला जो B कोण है वो हमारा कोण D के बराबर हो जाएगा। तो कोण B बराबर कोण D, क्योंकि ये संगत कोण हो जाएंगे, संगत कोण, ठीक है। इसी प्रकार कोण C कोण E के बराबर हो जाएगा, इतनी सॉरी ये इतना लेना बेटा, ये इतना केवल यहाँ पर भी इतना लेना है, कोण C बराबर कोण ई के हो जाएगा। क्यों, ये भी क्या है, संगत कोण है, क्योंकि हमने सिद्ध किया है डी ई जो है समांतर है भैया बी सी के, ठीक है, डी ई समांतर बी सी। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई से देखिए इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी, ये वाला कोण जो है कोण इसके बराबर दिया है,
कोण ए डी ई के बराबर हमने क्या किया, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। इसी प्रकार कोण ए सी बी बराबर, कोण ए सी बी बराबर कोण सिद्ध किया है कोण ए ई डी के, ये भी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। तो लिख देंगे ए प्रमेय के अनुसार, तो ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार लिखिए दोनों भाई, लाइट का इशू ठीक हुआ है। समरूपता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा भैया, अनुसार ए बी सी समरूप हो जाएगा भैया किसके, ए डी ई के, और हमको यही प्रूव्ड करना था। देखो इतना मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो इनकी आवश्यकता भी नहीं है। फिलहाल मैंने लिख दिया था आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है जब जो है हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसका हम प्रयोग कर सकते थे, ठीक है, और बिना प्रयोग के हमारा सॉल्व हो गया है। तो चलिए आज का लेक्चर हम रखते हैं यहीं तक, और अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे आगे के सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस रखते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 से 18 तक के क्वेश्चन जो भी हैं मैं आपको 1 से 2 लेक्चर में दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।